नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, रोबोटिक और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। माई उपचार के इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको कुछ सेक्स के बाद होने वाली समस्याओं और जिसमें कि यूरिनरी इन्फेक्शंस है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपसे मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ, क्या सेक्स के बाद यूरिन जाना चाहिए या नहीं? मैं समझता हूँ कि हर कोई यही कहेगा कि हाँ, जाना चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगा इस बारे में कि आज की तारीख में हमारे पास जो कॉमनली लोग आते हैं वो इन्फेक्शंस को लेके आते हैं और यूरिनरी इन्फेक्शंस, और इसमें हमारे जो शरीर की बनावट है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान रखती है। और मैं ये जानता हूँ कि आपने अभी जो मेरे क्वेश्चंस का जवाब सोचा होगा 90% मैं जानता हूँ कि आपने ये गलत दिया होगा। पुरुषों को सेक्स के बाद पेशाब नहीं जाना चाहिए और महिलाओं को ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा क्या है, सेक्सुअली हम इक्वलिटी नहीं रख रहे हैं इसमें, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर की बनावट से वो रहती है। मैं समझता हूँ कि ये बातें नॉर्मली हमारे समाज में कोई बताता नहीं है और सबको लगता है कि ये बातें तो सबको पता हैं और एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी सामान्य सुझाव या सटीक उपाय जिसको मैं कहूँगा वो है जिससे सेक्सुअल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। आगे मैं इस समस्या से संबंधित आपको बचाव और उपचार के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन यदि आपने हमारा YouTube का चैनल माई उपचार आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और वीडियो आप पूरा देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिले। भगवान ने हमारे को जो शरीर बनाया है उसमें हमें मल्टीटास्किंग ऑर्गन्स दिए हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन में मल्टीटास्किंग करते हैं ना, एक बार में कई सारे ऐप खोल लेते हैं और काम करते हैं, तो भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, लेकिन 2 हाथ से हम अलग अलग काम नहीं कर सकते। आप कभी कोशिश करिए 2 हाथ से कुछ अलग अलग लिखने की, नहीं कर पाएंगे। दोनों हाथ से हम एक ही काम कर सकते हैं क्योंकि ब्रेन हमारा एक ही है। और जैसे ये गला है, इसी गले से हम बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, लेकिन एक बार में एक ही काम होता है। आप इमेजिन करिए कि कभी आप पानी पीते पीते यदि सांस ले लेते हैं या खाना खाते वक्त बात कर लेते हैं, तो खाने का या पानी का एक बूंद यदि सांस की नली में चला जाए तो क्या बुरी हाल होता है। भले ही कितना साफ पानी हो, लेकिन गले की वाट लग जाती है। इसी तरीके से जो पेनिस है, हमारा लिंग है, उस पर भी मल्टीटास्किंग है। उसी लिंग से हम पेशाब भी करते हैं, उसी से हम सेक्स भी करते हैं और उसी से वीर्य भी निकलता है, लेकिन तीनों काम साथ नहीं होते। जिस समय हम यूरिन कर रहे हैं उस समय वो सेक्स के लिए उत्तेजित नहीं होगा, और जब वो सेक्स के लिए उत्तेजित है उस समय यूरिन नहीं होगा, जब लिंग आपका सेक्स के लिए उत्तेजित है। और जब वीर्य निकल गया उसके बाद फिर खड़ा नहीं होगा। और जब अंदर की जो संरचना है उसी में जो गले वाली मैंने समानता आपको दी कि जिस समय यूरिन निकल रहा है उस समय सेक्स की ग्रंथियां जो अंदर हैं वो बंद होती हैं, और जब हम सेक्स के लिए उत्तेजित होते हैं और जब ऑर्गेज़म चरम सीमा होती है और हमारी सेक्स की ग्रंथियां खुलती हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड हैं या वहाँ पे, तो उस समय पेशाब का रास्ता टाइटली बंद हो जाता है, जिसको हम ब्लैडर नेक कहते हैं, कि जिससे वीर्य आगे स्पर्ट से आए, तेज़ गति से आए और पीछे की तरफ बैक यूरिन की तरफ ब्लैडर में ना जाए, तो पेशाब का रास्ता उस समय बंद हो जाता है। और अब हम सेक्स के बाद उस रास्ते को रिलैक्स होने में कुछ समय लगता है, और यदि हम सेक्स के बाद यूरिन करने की कोशिश करेंगे, एक तो हम जो ब्लैडर नेक क्लोज है उसे ओपन कर रहे हैं, तो हमें दिक्कत होगी कि पेशाब अच्छे से आएगा नहीं, और यदि आएगा भी तो उसके नीचे जो सेक्स ग्लैंड ओपन खुली हुई हैं उनके अंदर यूरिन रिफ्लेक्स होगा, और जब उन सेक्स ग्लैंड के अंदर जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उनके अंदर यूरिन जाएगा, भले ही वो साफ़ यूरिन है आपका, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो वो सेक्स ग्लैंड को इरिटेट करेगा, और ऐसी ही सिचुएशन होगी जैसे हमारे गले में पानी चला जाता है सांस की नली में, तो वहाँ पे वो प्रोस्टेट ग्लैंड को इन्फेक्शन करेगा, और प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, या प्रोस्टेट ग्लैंड में केमिकल इन्फ्लामेशन, जिसको हम मेडिकल टर्म में केमिकल इन्फ्लामेशन कहेंगे, इन्फेक्शन नहीं भी हो, बैक्टीरिया नहीं भी हो, तो वो वहाँ पे उसको इन्फ्लेम करेगा और आपको फिर बाद में पेन और इन्फेक्शन होगा। तो पुरुषों को सेक्स के फ़ौरन बाद
यूरिन नहीं जाना चाहिए। यदि यूरिन वो जाते हैं तो वो यूरिन आपका सेक्स ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पे वो प्रॉब्लम करता है। बट महिलाओं के साथ दूसरी प्रक्रिया होती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि तो पुरुषों को, यदि जिन लोगों को लगता है कि सेक्स के बाद उन्हें यूरिन की लगता है कि बार बार जाना पड़ता है, तो उनको सेक्स से पहले यूरिन चले जाना चाहिए, जिससे इमीडिएटली उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। महिलाओं के साथ दूसरी चीज़ होती है कि महिलाओं की जो यूरिथ्रा होती है, फीमेल यूरिथ्रा जो स्त्रियों की होती है, वो बहुत छोटी होती है, और वेजाइना जिसके थ्रू थ्रस्ट लगते हैं, सेक्सुअल थ्रस्ट लगते हैं, जहाँ लिंग अंदर बाहर होता है, और वेजाइना में नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल थर्स्ट, जब सेक्सुअल जो झटके लगते हैं, उस दौरान उन झटकों से वेजाइना के बैक्टीरिया जो है वो पेशाब की थैली में चले जाते हैं, और पेशाब की थैली में जब वो ये बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए, तो यदि फीमेल सेक्स के बाद यूरिन नहीं करती है तो ये जो बैक्टीरिया ब्लैडर में गए, ये यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब में इन्फेक्शन कर देते हैं। यदि यूरिन फीमेल सेक्स के बाद यूरिन कर देती है तो इनमें से 99.9% जो 99% जो बैक्टीरिया जो पेशाब की थैली में गए वो बाहर निकल गए। अब 0.1 to 1% जो 1% बैक्टीरिया बचे, उसको बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी उसको टैकल कर सकती है। तो सेक्स के बाद जो फीमेल्स में कॉमनली यूटीआई होते हैं, या कॉमनली हम कह देते हैं हनीमून सिस्टाइटिस हम कहते हैं, कि जब एक महिला की, जब एक लड़की की शादी होती है, फर्स्ट नाइट के बाद उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। तो वो उसकी वजह यही है कि वो सेक्स के बाद यूरिन नहीं जाती हैं, सो जाती हैं, और ये जो बैक्टीरिया ब्लैडर में गए वो उसको इन्फेक्शन कर देते हैं। तो महिला को सेक्स के बाद यूरिन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो कि सेक्स के बाद उनको यूटीआई हुआ होता है, लेकिन वो बाहर घूमने गई होती हैं, तो उसका वो संदर्भ जो निकालती हैं वो इससे निकालती हैं कि उन्होंने गंदा टॉयलेट यूज़ कर लिया, टॉयलेट के यूज़ करने से इन्फेक्शन हो गया। जबकि ये टॉयलेट के यूज़ करने से इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये इन्फेक्शन आपके सेक्सुअल एक्ट के बाद यूरिन ना करने से हुआ है। मैं ये कहूँगा कि 3 से 5% महिलाएं जो सामान्य महिलाएं, उनको यूटीआई होते हैं बार बार, और उसकी एक मोस्ट कॉमन वजह जो होती है वो यही होती है कि वो यूरिन सेक्स के बाद यूरिन नहीं जाती। जो साइंटिफिकली जो है ये बात हमारे समाज में किसी को नहीं पता होती, और मैं ये कहूँगा कि 80% जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यूरोलॉजी कोर्स नहीं किया है, उनको भी ये बात नहीं पता होती है। एक चीज़ और जो अब हमारे पास जो पुरुष आते हैं, यंग पुरुष आते हैं, एक और चीज़ है कि जो मेल ऑर्गन जो पेनिस होता है, उसके ऊपर एक चमड़ी होती है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं, या आगे की जो स्किन की झिल्ली होती है, उसको सेक्स के दौरान उसको पीछे करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे पुरुष जो होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो अपनी स्किन को पीछे नहीं करते हैं, और हमारे पास आते हैं कि उसमें चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई बाद में। या कई बार कुछ लोग होते हैं कॉन्डोम, जब हम जानते हैं तो कॉन्डोम के, यदि आप कॉन्डोम जब खरीदते हैं तो कॉन्डोम के पैक के साथ एक छोटा सा पेपर आता है, उसमें साफ लिखा होता है कि जब भी आप कॉन्डोम पहने तो पहले आप अपनी चमड़ी को जो आगे की है उसको पीछे करें और तब आप कॉन्डोम पहने। लेकिन उसको तो कोई पढ़ता नहीं है, और सब ये समझते हैं कि वो तो कॉन्डोम पहनने में एक्सपर्ट है, भले ही पहली बार पहन रहे हैं। और जब वो स्किन आगे रहती है और उसके ऊपर कॉन्डोम पहनते हैं, या स्किन आगे रहती है और जब वो वेजाइना में या योनि में अपना लिंग डालते हैं तो वो स्किन आगे चोटिल हो जाती है, और आगे का जो फ्रेन्युलम होता है या नीचे की जो चीज़ होती है वो टूट जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। भी जब आप लिंग को कॉन्डोम पहनने से पहले या योनि में डालने से पहले स्किन को पीछे करना चाहिए, और सेक्स के बाद सफाई करके, क्लीनअप करके, वॉश करके फिर उस स्किन को आगे लाना ज़रूरी है। तो ये प्रक्रिया नॉर्मल है, और ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी शुरू से ही सिखानी चाहिए। और हमारा जो लड़का हुआ है, यदि जिन कपल्स का लड़का होता है, उसको ये चीज़ उन्हें शुरू से सिखानी चाहिए कि स्किन को पीछे करके साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये 3-4 छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे सेक्सुअल लाइफ आपकी बहुत सार्थक रहेगी और उससे इन्फेक्शंस नहीं होंगे, जो कि कॉमन कारण हैं। यदि आप सेक्स कर रहे हैं, स्किन आगे है और आप स्किन को पीछे करके साफ़ नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया जो सेक्स के दौरान आपके जो पेनिस पे लगे वो आपके कवर्ड है, आप उसको साफ़ ही नहीं कर रहे हो। यदि आप उसको साफ़ कर देते हैं तो आपको सेक्सुअल इन्फेक्शंस भी नहीं होते।
और यदि ये कवर रहते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया, गंदगी इकट्ठी रहेगी, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। अब वो एक इन्फेक्शन आपसे आपके फीमेल पार्टनर को हो सकता है, या फीमेल पार्टनर के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके लिंग में चिपके रहे और आपने उसको साफ़ नहीं करे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो सेक्सुअल इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कि पुरुषों को टॉयलेट सेक्स से पहले जाना चाहिए और एटलीस्ट 15 मिनट बाद तक नहीं जाना चाहिए, और महिलाओं को सेक्स के बाद ज़रूर यूरिन जाना चाहिए, और पुरुषों को अपना डेली प्रतिदिन अपना लिंग नहाते समय उसकी चमड़ी को पीछे करके साफ़ करना चाहिए और फिर चमड़ी आगे करनी चाहिए, और सेक्स करते समय भी उसको चमड़ी को पीछे करना चाहिए और सेक्स के बाद उसको क्लीन करके आगे फिर कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बातें नॉर्मली हमारे समाज में कोई बताता नहीं है, और सबको लगता है कि ये बातें तो सबको पता हैं और एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी सामान्य सुझाव या सटीक उपाय जिसको मैं कहूँगा वो है जिससे सेक्सुअल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि आप YouTube के माय उपचार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पेशली व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको कोई चीज़ जानकारी और चाहिए तो नीचे लिखे विवरण पर या डिटेल्स पर आप क्लिक करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं जिसका मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।